मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको फाइंडिंग मिसिंग नंबर या सीरीज का 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसको ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप बैंक का एग्जाम देख लें, बैंक क्लर्क का हो गया या पीओ का हो गया, और कोई भी बैंक हो, आपका एसबीआई हो या फिर आईबीपीएस जो एग्ज़ाम लेती है उसके तहत जो है, तो बैंक में इससे 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि सिर्फ सीरीज से ही 5 क्वेश्चन आता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके और आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको पहला क्वेश्चन है ये, तो इस पहला क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए इसके पहले जो 3 नंबर्स दिए गए हैं उसमें कुछ रूल होगा, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये 1 से 6 में पहले हम देखेंगे कितना का इंक्रीज, मतलब कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो 5 बढ़ गया। 1 से 6 हुआ तो 5 बढ़ा, और फिर 6 से 15 हो गया तो कितना बढ़ा, 6 से 15 हुआ तो 9 बढ़ा। अब आप ध्यान से देखें तो ये दो बात, मतलब दो सीरीज में चल रहे हैं, तो ऊपर वो जा रहा है और नीचे आप ध्यान से देखें तो ये 5 से 9 गया तो कितना बढ़ा, 4। तो जब यहाँ 4 बढ़ा है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए भी कितना बढ़ाना होगा, हमको 4 ही बढ़ाना होगा। तो पहले ही आप बढ़ा ले 9 में। इस 9 में जब आप 4 को बढ़ाएंगे, जैसे इस 5 में 4 को बढ़ाया गया तो यहाँ पे 9 आया है, वैसे ही अगला स्टेप के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ के लिए हमको इस 9 में पहले 4 बढ़ा लेना होगा। तो 9 व 4 कितना होता है, 13। तो आप 13 प्लस कर दें। अब 13 प्लस किस में करेंगे, तो इस 15 में प्लस करेंगे, क्योंकि पीछे वाला में ही तो प्लस हो रहा है। जैसे देखिए, आप इस 6 में 9 जोड़े हैं तभी ना 15 आया है, वैसे ही इस 15 में हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा वाट का मान आएगा। तो अब आप बताइए, वाट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 15 है पहले से, उसमें ये जो 13 आया है 13, इसको हम ऐड कर देंगे। तो 15 13 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 28। तो 28 इसका सही आंसर हो गया। अब रही बात कि आगे आप चेक एक स्टेप जरूर कर लें कि आप जो है, जो बना रहे हैं उस पर अगला आंसर आ रहा है कि, मतलब अगला नंबर जो दिया गया है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 4 बढ़ाया, आगे भी हम +4 करेंगे तो 13 में अब इस +4 को कीजिएगा अगला स्टेप के लिए, तो वो 19 हो जाएगा। अब 19 बढ़ा के आप देख लें, किस में 19 बढ़ाएंगे, तो इस 28 में बढ़ाएंगे। जब 28 में बढ़ाइएगा 19, तो देखिए क्या पाता है आपका, सॉरी 19 नहीं, 13 और 4 17 ही होता है ना। 13 4 17 होता है, हमने 19 लिख दिया गलती से। तो 13 4 17, ठीक है। तो आप 17 बढ़ा के देखें, 17 आप बढ़ा कर देखें। किस में बढ़ा कर देखेंगे, तो इस 28 में बढ़ा कर देखेंगे। तो ये 8 और 7 15 के 5 शेष 1 2 1 3 1 4 45 यहाँ पे ये आ जा रहा है। मतलब हमारा जो तरीका, मतलब हम जो जिस तरीका से इसको बना रहे थे, जिस रूल से बना रहे थे, रूल एकदम सही है, और हमारा जो आंसर आया है वो भी एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें भी हमको इस पार्ट का मान निकालना है। तो इस पार्ट के मान को निकालने के लिए हम जो पीछे नंबर्स दिए गए हैं उसमें जो रूल होगा उसको समझते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो 2 के बाद 5 लिख दिया है, मतलब 2 में ही 2 से गुना कर दिया। तो 2 दूना कितना हुआ, 4, और प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, और प्लस का क्या कर दिया, 1 कर दिया। 2 दूना 4 1 5 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखें तो ये दुगुना तो हो रहा है, जैसे कि 5 दूना 10 हुआ, लेकिन अब यहाँ +1 नहीं -1 हो गया। ठीक है, तो 5 दूना 10 में से 1 गया 9। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर भी 2 से गुना, यानी कि 9 दूना 18। और देखिए, पहले +1 हुआ -1 हुआ नहीं, तो फिर से क्या होगा, +1 होगा। तो 9 दूना 18 आए, 19 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, 37 कैसे आया है, तो जब एक बार प्लस माइनस तो प्लस, तो फिर माइनस होगा। तो यहाँ पे गुना 2, और ये क्या हो जाएगा, गुना 2 और -1। तो 19 दूना 38 आए, 19 दूना 38 में से 1 गया 37, तो यहाँ 37 दिया हुआ है। अब इसके आगे हमारा वाट का मान आएगा। ठीक है, तो अब देख लें आप, इसके आगे हमको वाट का मान निकालना है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसके आगे क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके आगे जब हमको वाट का मान निकालना है, तो अब देखें ध्यान से,
तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, गुना 2 - 1 हो चुका है, तो फिर से गुना 2 + 1 होगा, किस में होगा, 37 में होगा। तो हम 37 में क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, वो जगह नहीं है, गुना 2 कर देंगे और +1 कर देंगे। तो 37 दूना 74 और 1 75, तो 75 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, पहले गुना 2 + 1, फिर गुना 2 - 1, तो फिर इसी चीज़ यही चीज़ रिपीट हो रहा है, गुना 2 + 1, तो फिर गुना 2 - 1, तो फिर आगे क्या होगा, गुना 2 + 1 होगा। तो 37 दूना 74, 1 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 0, 6, 24, 60, 120, 210 और वाट है। तो अब इसको ध्यान से देखें, तो ये 0 कैसे आया है ना, तो ये 1 का क्यूब और -1 है। जब 1 के क्यूब में से आप 1 घटाएंगे तो 1 के क्यूब 1 ही होता है, तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान से देखें, तो ये 6 कैसे आया है, तो ये 2 का क्यूब -2 है। ये क्या है, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 2 गया 6। तो ऐसे ही 24 क्या है, ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, में से 3 को घटाया गया है। ठीक है, ये अलग है, ऐसे है। ठीक है, तो 3 के क्यूब में से 3 घटाया गया, 3 3 होती 27 में से 3 गया 24 आ गया। ऐसे ही आप ध्यान से देखें 60 के बारे में, तो 60 क्या है, अब 4 का क्यूब -4 है। ठीक है, तो अब इतना पे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, हालांकि हम पूरा एक बार आपको दिखा देते हैं। तो 4 का क्यूब -4 हो गया। अब 120 क्या है, तो 120 जो है 5 का क्यूब -5 है, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, 125 से 5 गया 120। तो 210 क्या होगा, 210 जो है 6 का क्यूब -6 होगा, तो 6 का क्यूब 216 में से 6 गया 210। अब अगला है हमारा वाट का मान। ठीक है, तब आप बताइए 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच चुके हैं हम, 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 के क्यूब -7 कर देंगे। अब आप बताइए 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है तो आपका 343, नहीं, 7 का क्यूब कितना, 7 7 49, और 49 7 50, हाँ 49 7 343 सही है। 49 7 ऑप्शन में देखा नहीं रहे, 49 7 343 आप -7 कर देंगे तो 336 इसका आंसर आना चाहिए। हालांकि ऑप्शंस में नहीं दिए गए, तो एक बार हम गुना चेक कर लेते हैं। ऐसे 50 6 300 और 50 7 350, 350 में से 7 गया 343 और 7 गया 336 सही आंसर होगा। यहाँ पे 236 जो लिखा है ना, यहाँ पे 236 में 336 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 336, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 236 लिखा है ना, 236 नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 336 हो जाएगा, मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन बताया और अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं आप ये तीनों क्वेश्चन को समझ गए और वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा, आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।